सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 19 फरवरी एंड हम लोग का आज नो ट्रेड डे हो गया। क्योंकि यहाँ पर 109 पॉइंट तक स्टॉप लॉसेस था और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट एक्सपेक्टेड था, लेकिन हम लोग ने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाया एंड हम लोग को टारगेट ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस के जरिए मेरे को ये ट्रेड दिख चुका था, लेकिन ऑलरेडी एक दिन पहले मेरा एक्सपीरियंस के बदौलत मैंने बिल्कुल अपना साइकोलॉजी को बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, एंड मेरा दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि मेरा ट्रेड्स को देख के आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ, मैं यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ, इससे बहुत जन देखेंगे और कुछ सीखेंगे। तो इसीलिए देखो भाई, मेरे को इतना छोटा मोटा मतलब पैसा बनेगा, 100 पॉइंट मतलब अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, लेकिन वैसा पैसा बना के क्या फायदा है। मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, तो खुद भी मैं डिसिप्लिन को फॉलो किया और बहुत अच्छे से सेटअप को फॉलो किया। तो इसीलिए मेरा अभी पूरा का पूरा नो ट्रेड डे हुआ है। सबसे पहले आपको एक बात दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से देखिए मार्केट में 0.5 पॉइंट्स का जो जोन है, यहाँ पर जो जोन दिख रहा है, ये जोन में मार्केट पूरा का पूरा नहीं आया था। ठीक है, नहीं आके मार्केट नीचे आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला ट्रेड को नहीं पकड़ा। वो तो साइड का बात है, लेकिन अब सबसे पहले एक बार देख लेंगे कि मार्केट में साइकोलॉजी क्या था, सिनेरियो क्या था, ये वाला ऐसा ट्रेड हम लोग ने क्यों पकड़ा और कैसे यही इसी को बिल्कुल 100 पॉइंट को टारगेट क्यों किया। तो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा आपको, पूरा का पूरा थोड़ा देखिएगा, टाइम समझ के थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले इसको हटा देते हैं इसको। हाँ, तो अब चलते प्रीवियस डे का चार्ट में। तो प्रीवियस डे का चार्ट में देखिए यहाँ पर कैसा लॉजिक था कि हम लोग को पता था कहाँ का एसएल था और कुछ सेटअप। तो हम लोग को दिखा था कि यहाँ से एक बाइंग एंट्री, लेकिन बहुत छोटा एंट्री के बदौलत हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं बनाते। पैसा वहीं से कमाए लेकिन वहां पर एंट्री नहीं बनाते। तो कहां से एंट्री बनाते? बिल्कुल यहाँ से। जब यहाँ पर हम लोग ये वाला क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट समझ के ऊपर सब प्रॉपर एक्चुअल सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है, इधर पक रहा है और अपना निफ्टी में तोड़ के रखा था, तो इसी सेटअप से हम लोग उधर से काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से काम किए थे। तो क्या हुआ सिनेरियो, यहां से हम लोग लो का ब्रेकडाउन में पैसा बनाए थे। ठीक है, लो का ब्रेकडाउन में पैसा बनाए थे। तो आज कुछ भी हो जाए, लो का ब्रेकडाउन में पैसा नहीं बनाना है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक देखिए यहां से क्या है कि क्लोजिंग प्राइस जो है ना, उसको मार्केट हिट भी किया है और नहीं भी किया है। ये एक बहुत कंफ्यूजन वाला जगह आ चुका है। देखिए मार्केट क्लोजिंग प्राइस को पूरा का पूरा एसएल को खाने के लिए ना, मार्केट को पूरा का पूरा नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को हिट करके मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता तो पूरा का पूरा बोल सकते थे कि हाँ इसने क्लोजिंग प्राइस को हिट किया है, तो आज क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं कर सकता है, ऐसा लॉजिक बन सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो पूरा दूसरा ही चीज बन गया कि यहाँ पर हम लोग ने लो का ब्रेकडाउन में बाय किया था, तो आज ये वाला बाय नहीं करने वाले। ठीक है, और ऊपर से देखिए यहाँ से अगर आप अभी फीब को ड्रॉ करते, फिप को अगर पूरा टॉप तक ड्रॉ करते, तो देखिए 0.7 का लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे आ चुका है। तो पूरा का पूरा सेटअप ही बदल चुका है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा क्लोजिंग प्राइस को भी हिट नहीं किया है, अभी भी एक यहाँ से बाइंग का पोजीशन शायद आ सकता है। एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड। तो देखिए हम लोग का जो पहला एसलेंटिंग लॉजिक के अनुसार जो सेटअप था, तो उसके हिसाब से काम बन चुका है। ठीक है, ये है सबसे पहला लॉजिक। तो देखिए अब क्या सिनेरियो है कि मार्केट में प्रीवियस डे में कोई भी एसएल हम लोग को दिख नहीं रहा था, कहीं पर भी कुछ भी एसएल नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सिर्फ दिखा कि क्लोजिंग प्राइस पर ही एसएल बाकी है। तो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट क्या हुआ? गैप अप। तो प्रीवियस डे का सेम टू सेम हुआ सिनेरियो रिपीट। तो कितने का गैप अप आया उसको मेजर कर लिया हम लोग कि आया 192 पॉइंट का। मतलब क्या कि 192, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस को मार्केट शायद हिट कर सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट जरूर हिट करेगा क्योंकि 192 पॉइंट है। अगर 250 प्लस अगर होता तो मार्केट उधर से कुछ भी काम कर सकता था, तो उसका सेटअप से काम होता। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोच ले कि अब जब क्लोजिंग प्राइस को हिट करने ही जाएगा, तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है कि ये अपना हाई को तोड़ दे, हाई को तोड़ के फिर बायर्स को इनवाइट करके सेल में आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तब इसका जब हाई को तोड़ेगा तब यहां से सपोर्ट को पकड़ेगा। ठीक है, तब थोड़ा बहुत यहाँ से भी सपोर्ट को पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत सेलर्स घुसने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई पॉइंट है। तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। तो मार्केट जो करता है वो कुछ तो ऊपर से प्रॉप डेस्क या फिर हंटर्स जिसको भी बोल सकते हैं, वो कुछ ना कुछ तो समझ के ही करता है। तो क्या कर दिया कि इसको एक 100 का लाइन ड्रॉ कर दिया, बहुत अच्छा खासा एक सेल कैंडल ला दिया।
तो इसको जब हम लोग सेल समझ लिए तो 100 नीचे आया है, फिर ऊपर 50 ऊपर गया, अब 100 फिर से नीचे आया। तो ये वाला सिर्फ से काम करने के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। तो इसी टाइम पे यहां से फिब को ड्रॉ किए और यहां तक लो पॉइंट तक फिब को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वाला कैंडल का। तो मार्केट पूरा का पूरा कैंडल नीचे तक आया, फिर ऊपर जाता हुआ मार्केट ये वाला जोन तक नहीं आया, तो हम लोग का एंट्री नहीं बना। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर हम लोग का एंट्री नहीं बना है। ओके, दैट सो मच क्लियर। अब मार्केट देखिए और भी नीचे आएगा, क्योंकि निफ्टी भी इधर से नीचे आ रहा है। अभी भी देखिए इधर से निफ्टी भी एक मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, ये वाला है ना। 100 नीचे आया, 50 का जोन तक ऊपर गया, अब फिर से ये नीचे आने वाला है। ठीक है, तो ये वाला मूव को ये फॉलो कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरे को बता रहा था कि इसको हम लोग अगर थोड़ा बहुत नीचे तक ड्रॉ कर ले, तो देखिए ये 0.5 पॉइंट्स का जोन पे आ रहा है और 46,500 के ऊपर भी एक थोड़ा बहुत ट्रेड हो चुका है। तो बायर्स भी एक्टिव हो ही चुके हैं यहाँ पर। इसका जो फर्स्ट कैंडल का जो लो पॉइंट है, इधर से बायर्स का एक्टिविटी है, तो बायर्स भी एक्टिव है। तो पहला बात, किसका एसएल को खाने के लिए जा रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस का एसएल जो है उसको खाने के लिए जा रहे हैं। तो एक्टिव कौन हो रहा है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होता हुआ हम लोग को अच्छे से दिख रहा है। और कौन सा सिर्फ में जा रहे हैं, 100, 50 और 100 का सेलिंग सिर्फ में जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये वाला एक्सपीरियंस के जरिए पकड़ सकते थे, लेकिन मेरे को दिखाना है आप लोग को, तो इसीलिए मैं ये सब अटपट सा ट्रेड नहीं किया। सिंपल चीज है, पूरा का पूरा कैंडल को पकड़ा, पूरा का पूरा कैंडल को पकड़ लिया और पकड़ के मैं वेट किया कि 0.5 पॉइंट्स का जोन तक आया, मार्केट नहीं आया। सिंपल चीज है, मार्केट नहीं आया है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, जब आ जाएगा तो काम करेंगे। और जब आने ही वाला था तो 46,500 के ऊपर अगर और थोड़ा बहुत ट्रेड हो जाता तो अच्छा खासा बायर्स भी अवेलेबल मिल जाता। नीचे से तो बायर्स है ही, 46,500 के ऊपर भी और भी बायर्स मिल जाता, तो और भी जो जबरदस्त मोमेंटम में फॉल करके मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करके अपना एसएल को खा सकता था और हम लोग को पैसा दे सकता था। लेकिन मार्केट जो किया नहीं, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अब देख लीजिए, हम लोग फिब को लिए रिवर्स फिब मोमेंटम को ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो रिवर्स वाला मोमेंटम आया है ना, यहां से इसको ड्रॉ किए हम लोग। जो टॉप तक जो रिवर्स वाला मोमेंटम आया उसको यहां तक पूरा आया है, तो यहां तक ड्रॉ किया। अब देखिए यहां पर हम लोग को 1.61 का नियरेस्ट लेवल ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, जो नियरेस्ट लेवल ऑलरेडी दिखता है उसी को हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 पॉइंट में एवरेज में पकड़ लिया, यहाँ पर बहुत अच्छे से आसानी से हम लोग को ये वाला लेवल का ब्रेकडाउन या फिर 70 पॉइंट तो आसानी से मिल ही जाता, लेकिन यहाँ पर 80 पॉइंट भी पकड़ा जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे मैंने अपना टारगेट को भी डिसाइड किया कि कैसे टारगेट भी मिल सकता है। ऐसे ही फिप का यूज करके टारगेट भी डिसाइड किया जा सकता है और 150 और 100 को भी फिप का यूज करके देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अब कुछ भी मतलब नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी पहला एसलेंटिंग मूव आ चुका है। ठीक है, अब देखिए जब भी मार्केट में ना पहला एसलेंटिंग मूव आ जाता है, फिर से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज मूव करता है, थोड़ा बहुत अटपट सा मोमेंटम करता है। अब देखिए यहाँ से बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस के जरिए यहाँ से ऑलरेडी एक मूव आ चुका है। ठीक है, प्रॉपरली अगर मूव को पकड़ने जाए तो अभी तक मूव नहीं आया है, अभी भी मूव आ सकता है। लेकिन देखिए ऑलरेडी जब क्लोजिंग प्राइस को हिट कर ही दे रहा है, तो पहला एसलेंटिंग मूव जब हाथ से छूट गया तो मैं फिर दूसरा काम क्यों करना। इधर से देखिए इसी टाइम पे अगर मैं यहाँ से इसको अगर लो में ला लेता, तो यहाँ से जो एंट्री मिल रहा था ना, इसको हम लोग का इधर से ऑप्शन बाइंग भी सपोर्ट कर रहा था। कैसे बोलिए तो, यहाँ से देखिए इसको 100 मान लीजिए, तो यहाँ से 100 को ड्रॉ कीजिए हाई तक, तो देखिए यहाँ पर आपका 0.5 पॉइंट्स का जोन में देखिए एक एंट्री मिल रहा है, बिल्कुल 0.5 पॉइंट्स का जोन में। ऑप्शन सेलिंग में एंट्री नहीं मिल रहा है पता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा खासा एंट्री मिल ही रहा था। तो देखिए अब क्लोजिंग प्राइस को बिल्कुल हिट कर ही दिया और विथ स्पाइक, क्योंकि देखिए क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से फिर से यहाँ से सपोर्ट समझ के जिसको भी बाई करवाया होगा, उसका एसएल जब नीचे पड़ा होगा तो उसको मार्केट ने डायरेक्टली एक बड़ा अच्छा खासा कैंडल से हिट किया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का आज नो ट्रेड डे बन गया, कुछ कर नहीं पाए, नो प्रॉब्लम, फिर से नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे काम करेंगे। लेकिन हम लोग को अपना साइकोलॉजी को मेंटेन करना है, लॉजिक को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और मैं देखिए ज्यादातर इसको फॉलो करने का आपसे कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग को भी दिखाना है और आप लोग भी मेरे से कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाएंगे। तो इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।